हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम माय बच्चा पार्टी एट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका एट अवर फर्स्ट लेक्चर अमाइन बीएससी फोर्थ सेम ऑर्गेनिक मेरे बच्चा पार्टी। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना टाइम जीरो सेट नहीं किया है तो अपना टाइम जीरो सेट कर लीजिए और जुड़ जाइए बच्चों। आज से स्टार्ट करते हैं एक नई जर्नी बीएससी फोर्थ सेम के लिए और सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बड़े प्यार से स्टडी करेंगे। लेकिन अब चलेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर जो आते हैं आपके एग्जाम में। और मेरे बच्चा पार्टी अब आपका एमएससी एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। तो मेरे बच्चा पार्टी ऑर्गेनिक की मैं गारंटी लेता हूँ कि 6 सेम तक हो जाएगी। पहले से 6ठे सेम की सारी ऑर्गेनिक यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक की अभी गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उनका ही पोर्शन आपको मिलेगा। तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए। अमाइन का लेक्चर नंबर 1 है। आज बात करेंगे अमाइन के इंट्रोडक्शन की। अमाइन होता क्या है मेरे रसगुल्लो, पता है ना मेरे लाडलो अमाइन क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए मेरे बच्चा पार्टी में बात करता हूं अमाइन। ठीक है, तो देखिए मेरे बच्चा पार्टी सबसे पहली बात है अमाइन। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लीजिए डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अमाइन हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, अब यहां पर कितने टाइप के अमाइन हैं, कैसे डेरिवेटिव बने, अब हम सभी एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अमाइन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब एक बार अमोनिया की बात मैं कर लेता हूं आपके साथ। अमोनिया में आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप याद रखो, तो नाइट्रोजन है ये क्या कैरी करेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना कि बीएससी फोर्थ सेम में कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए। सारे बड़े प्यार से कुछ बनाएंगे और अपने कंप्लीटली बनाएंगे। ठीक है, एक एक चीज आपको कराऊंगा बड़े प्यार से मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, तो अमाइन के बारे में पहला पॉइंट पता लगा कि अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। नाइट्रोजन कैरी करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक है, अमोनिया है ये। अब देखो करना क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और एक R ग्रुप ऐड कर दीजिए। तो आप देखोगे आपके पास बनेगा R NH2। जब एक हाइड्रोजन जाएगा तो NH2 बचेगा और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक एल्काइल ग्रुप ने। तो ये बन जाता है हमारा प्राइमरी अमाइन। नोट करते जाओ बच्चा साथ के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी प्यारी प्यारी चीजें आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन अगर आपको ये बेसिक लेक्चर होते हैं, अगर आपको समझ में आ जाते हैं ना, तो आगे आने वाले जो लेक्चर होते हैं ना उनमें इतनी दिक्कत नहीं होती मेरे रसगुल्लो। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन नोट कर लीजिए। आपने एक हाइड्रोजन का रिंग बोल किया और एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, अब प्राइमरी अमाइन में क्या होता है तो मैं बाद में लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं NH रेडियो पर मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, दोबारा से। ठीक है, यहां से दो हाइड्रोजन आपको निकालने हैं, दो हाइड्रोजन निकाल लीजिए और दो ही R ग्रुप ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन है। अगर दो हाइड्रोजन निकालोगे रसगुल्लो तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, एक ही हाइड्रोजन बचेगा। एक ही बचेगा सर, ठीक है। अब दो R ग्रुप जोड़ भी तो रहे हो, ये R है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, ये R है। ठीक है, तो ये लीजिए। अब क्या दिखाई दिया, इस नाइट्रोजन के ऊपर दो R ग्रुप आ गए, तो दो R ग्रुप आ गए तो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। प्राइमरी अमाइन के लिए हमने एक हाइड्रोजन हटा के एक R ग्रुप लगाया, तो नाइट्रोजन के साथ जब एक R ग्रुप आया तो हमारा प्राइमरी अमाइन हुआ। उसी तरह जब बात की हमने सेकेंडरी अमाइन की, तो इस अमोनिया के NH3 मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन हटा के दो R ग्रुप लगा दी तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, जब यहां से आप तीनों हाइड्रोजन निकाल दोगे और 3 R ग्रुप लगा दोगे, ये तीन के तीन हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 3 के 3 R ग्रुप
हाइड्रोजन रिप्लेस 3 आर ग्रुप। आर ग्रुप हमारा एल्काइल ग्रुप है, आपको पता ही है। ये हमारा हो जाएगा टर्सरी अमाइन मेरे बच्चा पार्टी। लेकिन इन सबके बीच में एक बात तो याद रखने की है कि नाइट्रोजन मेरे बच्चा एक लोन पेयर कैरी करता है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ वाला जो अमोनिया है इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, अच्छे से नोट कर लीजिए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन के बारे में हमने बड़े प्यार से बताया। ये आपका क्लासिफिकेशन पार्ट भी है, इससे ज्यादा क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं है मेरे बच्चा, कर लीजिए नोट, ये लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने आर ग्रुप की बात की है। अगर ये आर ग्रुप आपका एलिफेटिक हो, CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो सकता है, तो ये अगर आर ग्रुप हमारे ऐसे होते हैं तो ये होते हैं हमारे एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर ग्रुप की, और ये आर ग्रुप हो जाए हमारा एरोमेटिक, जैसे मेरे बच्चा पार्टी C6H5 हो जाए, ये हो जाते हैं फिर हमारे एरोमेटिक अमाइन। ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर आर ग्रुप हमारा CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, एक कार्बन की चेन चल रही है, तो एलिफेटिक अमाइन होता है। अगर C6H5 मेरे बच्चा पार्टी बनाओगे कैसे, ये बेंजीन होता है तो इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, कुछ नहीं होता। ये लीजिए नीचे आपको विजिबल है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये हमारा फिनाइल होता है, आपको विजिबल है मेरे बच्चा पार्टी। तो हो जाते हैं हमारे एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। तो ये तो था मेरे बच्चा पार्टी एक बेसिक इंट्रोडक्शन की आर ग्रुप हमारे लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं, अमोनिया से हम कैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन बना लेते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में काम आएगा कि अमोनिया से कैसे बनाओगे, वो आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि अमाइन होती कैसे, ठीक है। अभी तो इसका नोमेनक्लेचर है, हम बाद में करेंगे, टेंशन की बात नहीं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना स्पेशल नोमेनक्लेचर के लिए बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बात कर लेते हैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में आपने एक चीज देखी, इसका फार्मूला आपको पता है, NH3 में एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एक आर ग्रुप जोड़ दीजिए, प्राइमरी अमाइन हमारा हो जाएगा RNH2। यही अमाइन का फंक्शनल ग्रुप भी होता है, जिस भी कंपाउंड के अंदर आपको अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करो, प्राइमरी अमीन में अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूंगा तो मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2 हो जाएगा। अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाला तो प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, दो निकालोगे तो NH बचेगा, वो सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और तीनों निकालोगे तो टर्सरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ थोड़ी आगे, यहाँ पर N और R के बीच में बॉन्डिंग देखने को मिलती है, N-R बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देखो 3 पॉइंट हुए, पहला हमारा है प्राइमरी अमाइन का, हमारा फार्मूला होगा RNH2। अगर मैं बात करूंगा फंक्शनल ग्रुप की तो ये होगा NH2, NR के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, देखिए एक ही R ग्रुप है तो ये हो सकता है, जब नाइट्रोजन के साथ एक ही R ग्रुप हो तो हमारा प्राइमरी अमाइन होगा। अगर ये ना अच्छा लग रहा हो तो ये वाला जोड़ देना C2H5। नाइट्रोजन के ऊपर 2 बोर्ड पे दिखाते चलिए, प्यारे लगेंगे, इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देंगे मेरे बच्चा पार्टी, है ना मेरे स्कूल। तो CH3NH2 ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन है, C2H5NH2 ये भी प्राइमरी अमाइन है, C3H7NH2 ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन है। अब एक बात देखिए, यहाँ पे एक ही R ग्रुप है तो प्राइमरी अमाइन को बेसिकली सिंपल अमाइन मेरे बच्चा पार्टी बोल दिया जाता है, सिंपल प्राइमरी अमाइन भी इनको बोल दिया जाता है, तो टेंशन की बात नहीं है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं,
प्राइमरी अमाइन के बारे में मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, मेरे रसगुल्लो कर लीजिए नोट। अब मैं चलता हूँ सेकेंडरी अमाइन के ऊपर, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन का एक बार फार्मूला लिख देते हैं। आपको पता है 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं, अमोनिया के 2 R ग्रुप जोड़ने हैं, तो क्या बनेगा R2 NH, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप को छोड़ दीजिए, बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा मेरे बच्चा पार्टी वो होगा हमारा NH2, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल थे, यहाँ पे लिख लेना साथ के साथ। तो सेकेंडरी अमाइन के अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, NH होगा। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 R ग्रुप के बॉन्ड बनेंगे, इतना भी आपको याद रखना है। अभी मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट नहीं किया, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड रहा है, मैं बता रहा हूँ बॉन्ड कौन से बने हैं। नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। अब देखो मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पे 2 चांस होते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो R2NH है ना, CH3 नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये CH3। जब दोनों के दोनों R ग्रुप एक जैसे हो, ठीक है, एक तो केस ये होगा। तो एक एग्जांपल और बता देते हैं। C2H5 है, नाइट्रोजन है, C2H5 है, हाइड्रोजन है। पहला एग्जांपल ये किया, दूसरा एग्जांपल ये किया। इन दोनों एग्जांपल में आपको क्या देखने को मिला कि दोनों के दोनों R ग्रुप हमारे सेम हैं, और जब भी सेकेंडरी अमाइन के अंदर दोनों R ग्रुप हमारे सेम होते हैं तो हम इनको बोलते हैं सिंपल सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। आइए मेरे बच्चा पार्टी बात समझ में। यहाँ पे तो एक ही था तो यहाँ पे तो सिंपल ही होगी। अब ये क्या है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों R ग्रुप सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल सेकेंडरी अमाइन। अब ऐसा भी हो सकता है, मैं थोड़ा अलग करके लिख देता हूँ, मिक्स्ड सेकेंडरी अमाइन। जब दोनों R ग्रुप हमारे अलग अलग होंगे तो उनको हम बोलेंगे मिक्स्ड सेकेंडरी अमाइन। देखिए जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर होता, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक R ग्रुप है CH3 और यहाँ पे R ग्रुप है हमारा C2H5। तो जो इस तरह के एग्जाम्पल होंगे, देखो अब आपको NH देखते ही दिमाग में आ जाएगा कि तो सेकेंडरी अमाइन है। इसके ऊपर 2 कार्बन लगे हुए हैं, 2 R ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों के दोनों अलग हैं, एक मिथाइल ग्रुप लगा, एक इथाइल ग्रुप लगा। तो ये मेरे किस में आएंगे मेरे रसगुल्लो, मिक्स्ड सेकेंडरी अमाइन के अंदर ये हमारे आ जाएंगे। चलो थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं। ये लीजिए, ये ऐसा भी हो सकता है C3H7 हो, नाइट्रोजन हो, C2H5 हो, ये हाइड्रोजन हो, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए दोनों अलग अलग ग्रुप है, C2H5 मिथाइल और C3H7 प्रोपाइल ग्रुप। तो ये भी हमारा एग्जांपल हो जाएगा मिक्स्ड सेकेंडरी अमाइन का। नोमेनक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी सेकेंडरी अमाइन की कहानी, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए इसको अच्छे से नोट। मैं साइड पे हो चुका हूँ। अब मेरे बच्चा पार्टी बात कर लेते हैं टर्सरी अमाइन की, ठीक है। टर्सरी अमाइन में फार्मूला आप देख लीजिए, R3N होगा। यहां से भी आपको सारी चीजें क्लियर होती चलेगी। अब मुझे एक बात बता दीजिए, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा देना नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा टर्सरी अमाइन के अंदर, मेरे लाडलो क्या होगा बताइए। क्या होगा फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा, क्या होगा, इस पे एक लगाया ना तो 2 लगा लेना, यहाँ पे क्योंकि 2 R ग्रुप के लिए था ना ये। अब बात करते हैं टर्सरी के लिए। तो टर्सरी में तो अकेला कौन बचा, नाइट्रोजन बचेगा और बाकी 3 R ग्रुप है। तो ये लीजिए नाइट्रोजन और ये लीजिए ऐसा 3 लगा देना, तीनों R है ना यहाँ पे। तो ये होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन के साथ इधर भी R लगा देना, इधर भी R लगा देना, इधर भी R लगा देना। ये लोन पेयर बचेंगे बेचारे के पास और इस टाइप के इसके अंदर बॉन्ड होंगे। N के साथ तीनों के तीनों R ग्रुप। टर्सरी अमाइन
और अमोनिया में क्या होता है, तीन के तीनों हाइड्रोजन तीन के तीन R एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल होगा पहला तो हमारा होगा सिंपल टर्सरी अमाइन। अब सिंपल से बच्चा आप समझ गए होंगे कि तीन के तीनों R ग्रुप हमारे सेम होंगे। अगर मैं सिंपल से एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ये नाइट्रोजन ले लीजिए, एक CH3 ग्रुप यहाँ लगा दीजिए, एक CH3 ग्रुप यहाँ लगा दीजिए और एक CH3 ग्रुप यहाँ लगा दीजिए। ये तो जस्ट मैं नॉर्मल आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, बाकी पोजीशन इतनी अलग होती है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आराम से बड़े प्यार से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सिंपल टर्सरी अमाइन का एग्जांपल हो जाएगा। अगर ये प्यारा नहीं लग रहा तो यहाँ पे C2H5 लगा देना CH3 की जगह। बस तीनों के तीनों R ग्रुप आपको क्या करने हैं मेरे लाडलो मेरे रसगुल्लो, तीनों के तीनों आपको सेम रखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल टर्सरी अमाइन हमारी कैसी होती है। तो सिंपल हो चुकी है, तो अब एक बार मिक्स की भी देख लेते हैं, मिक्स टर्सरी अमाइन। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं मिक्स टर्सरी अमाइन। यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी मैंने अभी तक आपको एरोमेटिक एग्जांपल नहीं कराए हैं, वो मैं आपको एरोमेटिक अमाइन में ही कराऊंगा। अभी करंट में जो हमारा चलेगा वो एलिफेटिक अमाइन चलेगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। नाइट्रोजन है, अब मिक्स करनी है तो कर देते हैं, ये लीजिए यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, एक को अलग कर दो। तो ऐसा देखो, दो तो सेम है ना तो कोई दिक्कत नहीं, दो सेम हो सकता है लेकिन एक तो अलग है ना। तो ये हमारा टर्सरी अमाइन का एग्जांपल होगा। दो हमारे मिथाइल ग्रुप और लेकिन तीसरा मिथाइल ग्रुप आ गया। अगर ये बात को समझ में आए तो आप एक और याद कर लीजिए, यहाँ पे CH3 लगा दीजिए नाइट्रोजन के एक तरफ C2H5 लगा दीजिए और एक तरफ मेरे लाडलो C3H7 लगा दीजिए और ये हो जाएगा हमारा मिक्स्ड टर्सरी अमाइन मेरे लाडलो। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, इनके अंदर सिंपल और मिक्स कैसे अमीन होंगी वो मैंने आपको सारा बड़े प्यार से बच्चा करवाया है। यहाँ पे ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, कैसे क्या कुछ पार्ट होगा। अब एक बस्ती है क्वार्टरली अमीन, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। तब तक मेरे बच्चा पार्टी इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वार्टरली टेट्रा एल्काइल अमोनियम कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे बड़े प्यार से, अलग से कॉपी का एक छोटा सा क्वार्टरली अमाइन क्या हो गया। देखो बड़े प्यार से देखना, आपको पता है ना एक फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास, अमोनिया होता है NH3। ठीक है, अगर मेरे बच्चा पार्टी इसको एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। अब करना क्या है, एक तरफ R ग्रुप लग जाएगा, NH4 हो जाएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का कोई भी कंपाउंड आ जाएगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हमें NH4 आयन मेरे बच्चा पार्टी देखने को मिलता है, तो मेरे बच्चा पार्टी में हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा क्वार्टरली अमीन होगा। ठीक है, R4 नहीं मेरे बच्चा पार्टी, R NH4 नहीं, H नहीं होगा मेरे बच्चा पार्टी, इसके चार के चार हाइड्रोजन है ना, ये इस एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी। सोलिए इसके लिए चार के चार जो हमारे हाइड्रोजन आयन है रिप्लेस हो जाएंगे, हमारे चार के चार एल्काइल ग्रुप इसको रिप्लेस कर देंगे, तो फार्मूला बनेगा R4N और ये मेरे बच्चा पार्टी X यहाँ पे लग जाएगा आके, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज जाके जुड़ जाएगा। तो ये होता है हमारा क्वार्टरली अमीन। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जगह आएगा वहां पर आप अच्छे से समझ लोगे। तो मेरे बच्चा पार्टी लेक्चर नंबर 1 था पॉइंट के लिए, बड़े प्यार से हमने किया। अब बात सुनो, जैसा मैंने कहा था ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका लिंक जैसे ही टेलीग्राम पे जाएगा विद इन 5 मिनट आपको इस लेक्चर की क्लास नोट की PDF या पिक्चर जैसे भी होगा हमारी टीम करेगी वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चा पार्टी मैं आपको दोबारा कहता हूँ, जब आप इनके नोट्स अपने हाथों से बनाओगे ना आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपने दोस्तों से। विश्वास आपको हो चुका है कि हमने
पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर का सिलेबस करवाया है, तो हम सेकंड, फोर्थ और सिक्स का भी करवाएंगे यहाँ पे। ऑर्गेनिक की टेंशन मत लेना, ऑर्गेनिक में यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय मेरे बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।